राजा और उसकी दो बेटियां। बहुत समय पहले एक राज्य में वीरेंद्र नाम का एक राजा राज करता था। वह बहुत न्यायप्रिय और दयालु था। उसकी दो बेटियां थीं, बड़ी बेटी सुरभि और छोटी बेटी अनन्या। दोनों को वह समान रूप से प्यार करता था। एक दिन राजा ने सोचा कि क्यों न यह जाना जाए कि उसकी बेटियां उससे कितना प्रेम करती हैं। उसने दोनों को बुलाकर पूछा, बेटियों, तुम मुझे कितना प्यार करती हो? बड़ी बेटी सुरभि ने तुरंत कहा, पिताजी, मैं आपको सोने चांदी से भी अधिक प्यार करती हूं। आप मेरे लिए हीरे मोती जैसे अनमोल हैं। राजा प्रसन्न हुआ। फिर उसने छोटी बेटी अनन्या से वही प्रश्न किया। अनन्या ने सहज भाव से उत्तर दिया, पिताजी, मैं आपको नमक की तरह प्यार करती हूं। यह सुनते ही राजा का चेहरा कठोर हो गया। उसे लगा कि छोटी बेटी ने उसका अपमान किया है। उसने क्रोधित होकर कहा, अनन्या, तूने मेरी तुलना नमक से की। नमक की कोई कीमत नहीं होती। आज से तू महल में नहीं रहेगी। अनन्या ने कुछ नहीं कहा। आंसू भरी आंखों से उसने महल छोड़ दिया और जंगल की ओर चली गई। रास्ते में उसे एक साधु का आश्रम मिला। साधु ने उसे अपने पास रख लिया। अनन्या ने वहां रहकर लोगों की सेवा शुरू कर दी। वह बीमारों का इलाज करती, भूखों को भोजन देती और सबका दुख दर्द बांटती। धीरे धीरे वह सबकी प्रिय हो गई। उधर कुछ महीनों बाद राजा ने राज्य में एक बड़ा भोज रखा। सभी राजाओं और मंत्रियों को आमंत्रित किया गया। भोज का प्रबंध बड़ी बेटी सुरभि ने किया। तरह तरह के पकवान बनाए गए, पूड़ी, सब्जी, मिठाई, दाल, चावल। जब खाने का समय आया तो सबने भोजन किया, लेकिन किसी को स्वाद ही नहीं आया। पकवान सुंदर थे पर बेस्वाद। राजा ने खुद भी चखा और आश्चर्य से पूछा, यह क्या हुआ? खर्च और मेहनत हुई, पर भोजन में स्वाद क्यों नहीं है? तभी बड़ी बेटी सुरभि बोली, पिताजी, शायद रसोइयों से भूल हो गई। उन्होंने किसी भी व्यंजन में नमक ही नहीं डाला। राजा चौंक गया। उसी क्षण उसे अनन्या की बात याद आई। मैं आपको नमक की तरह प्यार करती हूं। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आया कि सोना चांदी से जीवन नहीं चलता, बल्कि नमक जैसी साधारण पर जरूरी चीजों से जीवन में स्वाद और अर्थ आता है। राजा तुरंत घोड़े पर सवार हुआ और अनन्या को ढूंढने निकला। वह सीधे उसी आश्रम पहुंचा जहां अनन्या रह रही थी। राजा ने बेटी को गले लगा लिया और कहा, बेटी, मैंने तुझसे बड़ा अन्याय किया। तूने मुझे सबसे बड़ी सीख दी है। सचमुच नमक के बिना जीवन अधूरा है और तेरे बिना मेरा जीवन भी। अनन्या मुस्कुरा दी और बोली, पिताजी, सच्चा प्रेम कभी दिखावे का नहीं होता। वह साधारण चीजों की तरह होता है, जो दिखती भले नहीं पर सबसे जरूरी होती है। राजा ने उसे क्षमा मांगी और फिर उसे वापस महल ले आया। उस दिन से राजा ने संकल्प लिया कि वह कभी किसी को उसके सरल शब्दों या साधारण रूप के आधार पर कम नहीं आंकेगा। कहानी का संदेश जीवन में सोना, चांदी, हीरे, मोती नहीं, बल्कि साधारण और जरूरी चीजें ही असली मूल्य रखती हैं। Don't forget to like, share, and subscribe.